जी शहरयार, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आ रही है अब आवाज। शहरयार, बहुत ईद मुबारक आपको। कैसे गुजरी आपकी ईद? सर बेहतरीन गुजरी है। What was something different in this Eid which was not there earlier years में? हेलो। ऐसी क्या चीज थी इस ईद में जो अभी इस साल थी और पहले के सालों में नहीं थी? बस इस साल कोरोना आ गए जिसमें काफी डिफरेंस आ गई। हर तरफ हम्म। लॉकडाउन। हम्म। जिधर भी जाए तो उधर लॉकडाउन है। सारी दुकान शॉप्स वगैरह पिकनिक पॉइंट्स वगैरह सारा कुछ ही बंद है इधर। तो आप कौन से शहर से? कराची से हैं? ये सब आउटसाइड हम्म, कराची से है? मैं एबटाबाद से आए केपीके। है, ये तो बड़ा खूबसूरत शहर है और सुना है एबटाबाद का पिछले दिनों मौसम भी बड़ा अच्छा था। खान साहब खुद इधर आए हुए थे गली में तो। और सारे स्क्वाड्स वगैरह बंद किए हुए और हाँ, तो वो कोई पिक्चर्स सही थी जो खान साहब की हमने देखी है? देखी है आपने? जी, ऑनलाइन कुछ पिक्चर्स आई थी खान साहब की। जी जी, वो विदाउट प्रोटोकॉल घूम रहे थे। बस किसी ने कैप्चर्स कर ली थी तो सोशल मीडिया में वायरल हो गई वो तो आपने पिक्चर्स। मेरा सलाम नहीं बोल दिया खान साहब को, ईद मुबारक नहीं बोल दिया मेरा और नाजिया का? हमें हमें तो छोड़ ही नहीं थे खास वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि एबटाबाद और नेथेगली काफी डिफरेंस में है ना। तो जी। उधर बीच में चौकी लगी हुई वहां से आगे नहीं छोड़ रहे थे। ओ, तो रास्ता बंद किया बता। जी जी, मतलब कि ओवरऑल सारे डिस्ट्रिक्ट्स का रास्ता बंद है ना। खैर यार, यहाँ पे तो कराची में मौसम काफी गर्म है, तो लोग भी बड़े हॉट हुए हुए हैं कराची में। लेकिन आप लोग जो है वो बड़े कूल, कहते हैं ना, सो कूल वाले लोग हैं, और एबटाबाद का तो मौसम ही बड़ा कूल होता है। आपके पास तो सर कुदरती एक वो सीवीओ है माशाल्लाह से इतना जबरदस्त। आए हाय, हम आप सीवीयू साल में एक दफा मुश्किल से देखते हैं जाकर। अच्छा अच्छा। और अब तो सीवीयू में भी पाबंदी लग गई है, और मैं तो कहता हूँ शुक्र है पाबंदी है, क्योंकि हम जो क्लिफ्टन पे रहते हैं वो तो इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं ईद वाले दिन या 14 अगस्त वाले दिन, कि हम बाहर निकलने के काबिल नहीं होते, इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है। अच्छा, वो उधर तो काफी ट्रैफिक का इशू भी है ना। जी बिल्कुल। मैं आया था अहमदाबाद, मेरा लास्ट ईयर आना हुआ था जून जुलाई में, और इनफैक्ट इस दफा भी प्लान था ईद के बाद चक्कर लगाने का, लेकिन बट अच्छा वो कोरोना की वजह से नहीं प्लान बन पाया इस दफा का। कल मैं खुद गया हुआ था उधर। आउटसाइड गया हुआ था ना। शायद आपने सुना हो पलाकोड नारायण वाली जी जी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। उधर भी काफी हमारी उधर बहस हुई जाके पुलिस वालों के छोड़ ही नहीं थे उनके तो आजकल शहंशाह बने हुए हैं ना पुलिस वाले। ओ। तो तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रेवल किया हम लोगों ने मगर उन लोगों ने वापस भेज वापस हम्म। रिटर्न कर दिया। फिर वापस आ गई घर ना। पिकनिक ईद अच्छी गुजरी ना और कोई। खान साहब तो खुद नथे गली मरी वेयर एंजॉय कर रहे हैं। तो हम्म। वो लोगों को बेचारों को तंग किया हुआ काफी मतलब कि घूमने फिरने वाले लोग आए हुए थे। हम्म। टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे वापस सारों को रिटर्न भेजे। जो बालाकोट नारायण का गान के रिहायशी थे उन लोगों को सिर्फ अलाउ करते थे उधर। तो ओ। बस ये समझे ओवरऑल मेरी तो बोरिंग गुजरी। अब मुझे नहीं पता कराची वालों का उनकी कैसी ईद गुजरी है। तो केपीके वालों की सारों की तकरीबन बोरिंग ही गुजरी है। यार, सोए हुए ईद। यहाँ पे तो ये हाल हो गया है शहरियार, कि हर एक को हर एक से डर लग रहा है। और लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गले नहीं मिलना अब ईद पे बिल्कुल भी। इधर वो नहीं है इधर इस्लामी मतलब के हैं वो कोरोना वगैरह नहीं देते। एसओपीस में किसी ने भी ईद में अमल दरामद नहीं किया। बस शायद इस वजह से केसेस वगैरह भी इधर ज्यादा हो गए थे। यही मुझे उनकी वो। बताओ, ईदी वीदी नहीं मिली? मिली नहीं मिली तुम्हें? सर इस दफा जेबी से की ईदी वगैरह वाले जमाने तो चले गए। जेब में आने के बजाय अब जेबी से जा रहे हैं। क्या चल रहे हैं? जेबी से जा रहे हैं ईदी है आजकल तो ओ, आप जेब बड़े से हो ईदी गए। जा रही है? जी। भाई, हमने तो नाजिया को आज ईदी दी है FM 88.6 में, राइट नाजिया? यस, मुझे तो बोगो के गिफ्ट हैम्पर मिल रहे हैं। सो हाँ। वो आई मीन किसी ने मैंने सोचा। मेमोरी। देखो, मैंने कहा था ना आपको, मैं एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। अच्छा, रामिश का इंटरव्यू मेरा मिस हो गया। और वो हुमा का भी फेसबुक पे मैंने है पहली मेरे, दफा सुना। वो फेसबुक पे है। हाँ, मेरी वॉल पे भी मैंने शेयर किया है।
नहीं मैंने And- डिफरेंट सेगमेंट्स किए हैं क्योंकि बीच बीच में गाने भी चल रहे थे और न्यूज भी चल रही थी और हमारा प्रोग्राम 2 के इट वाज सपोज टू एंड एट 2:45 बट हम उसको ले गए 3:30 बजे तक। वाओ। और आप लोग उनको का सबका रिस्पॉन्स पता है, उनको पता है कि किसके शो का कैसा फॉर्मेट है, तो वैसे ही क्वेश्चंस करे उनसे ना। मैंने कहा पता जी नहीं क्या बिल्कुल। पूछेंगे। हाँ मजा अच्छा आया था, वैसे, मजा हमें तो लोग तक गए। मुबशिर सबको सवाल करता है तो हमने कहा चलो हाँ, आज मुबशिर मुबशिर से वाला मैंने सवाल सुना करते था। हैं। मुबशिर को फंसा दिया था। लेकिन है ना हुमा बेसिकली सैटरडेज को कर रही थी, उनके कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से वो डिसकंटिन्यू कर दिया था उन्होंने 7-8 महीने। अब इंशाल्लाह सैटरडे से दोबारा रिज्यूम कर रही है। थर्सडे आई विल बी डूइंग इट, सैटरडे शी विल बी डूइंग इट। अच्छा। तो ये है। मेरे साथ और 2 लोग हैं। तौकीर अगर ऑनलाइन आ जाएं तो तौकीर बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपसे भी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी। नाजिया मुझे आंखें दिखा रही हैं, सबको जरा इक्वल चांस दे देना नाजिया। और ओप्पो को भी बुलाए, ओप्पो कौन है पता नहीं। ओप्पो पता नहीं कौन है, ओप्पो एक ब्रांड है बस। ओप्पो का मॉडल कौन सा ये मुझे नहीं पता, ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। A5 पता नहीं मुझे ओप्पो। तो तौकीर अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर दें तो प्लीज आप, ताकि हम आपसे भी डिस्कशन कर सकें। तौकीर आपको आवाज आ रही है मेरी? और ओप्पो दोनों से रिक्वेस्ट है यार, मुझे लग रहा है नाजिया आपने कुछ खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है, लोग उसमें लग गए हैं। है ना। आइसक्रीम कहाँ है? वो पिस्ते वाली आइसक्रीम का है जो बचपन में मिलती थी। समरीन ने हमें ज्वाइन इन किया है, समरीन से हम जरा समरीन गपशप ने लगा किया है? लेते हैं। ओके, जी समरीन बिल्कुल, ने। मुझे मेरे आवाज आ पास रही है। कि कौन तो तौकीर आपको तस्वीर आवाज आ नहीं रही आ है? रही है। तस्वीर इसलिए नहीं आ रही, मैं गाड़ी में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है। चलें ग्रेट। तौकीर अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। बाकी कैसे मेरी हैं आप? तरफ से आप सबको जो है ईद मुबारक। बहुत कहाँ बहुत ड्राइव शुक्रिया। कर रहे हो इस वक्त? लॉकडाउन है, बंद हो जाओ घर में। ईद मुबारक। तौकीर कहाँ जा रहे हैं आप ड्राइव करते हुए? सबूत और गवाह तौकीर हमको दिए जा रहे हैं। आवाज वहाँ से नहीं आ गाने रही नहीं तौकीर। सुनने। जी जी, सुन रहा हूँ बिल्कुल। जी तौकीर आप किधर जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल पे जा रहे हैं? अभी तो मैं हूँ शेल के पंप पे, जो इधर बेरिया पे, यहाँ पे हूँ। बैरिया टाउन? बेरिया टाउन नहीं, ये खैवाने बेरिया। बने बैरिया। ग्रेट ग्रेट। वहाँ पे तो टक शॉप भी अच्छी है और वहाँ पे करीब में नहीं, चीजें टक भी शॉप अच्छी वगैरह मिलती तो सब बंद पड़ी हुई है इस वक्त। बंद पड़ी है। जी। तो वहाँ पे स्नैपचैट है, अगर आपने देखा हो। नाजिया आपने देखा है वहाँ पे? सुना है वहाँ के खौसे और इन्होंने जरूर चाट बड़ी कुछ अच्छी है। खिलाना है दिल को। भूख लग रही, मुझे खुद भूख लग हाँ, तो रही है। सूखी सूखी तो ईद मिलन पार्टी नहीं होती ना, लाजमी वन डिश वगैरह तो रखते हाँ साथ। तो ले देखो आओ ना। नाजिया को मैंने यही कहा है। नाजिया एक आइडिया हो सकता है, जी। आप अगर हमें सब आइसक्रीम के कूपन्स भेज दें आप हमें, तो हम अपने अपने घर के पास से ना आइसक्रीम ले लेंगे। आइसक्रीम बना के भेज देती हूँ मैं आपको। वो क्या कहते हैं, आइसक्रीम ले लेंगे, आइसक्रीम। आइसक्रीम। ओह वाह। तो तौकीर के साथ साथ हमें समरीन ने भी ज्वाइन इन किया। समरीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अदील, कैसे हैं आप लोग? बहुत अल्लाह अच्छी का अच्छी बातें शुक्र कह रहे है। हैं आप लोग। हम कोशिश कर रहे हैं हम आइसक्रीम। ऑनलाइन लोगों को गैदर कर सके, हम आइसक्रीम भी खा सके और फिर इमेजिनेटरी आइसक्रीम तो खा सकते हैं ना। नहीं, मैं सही आपको बात है। असली में खिलाऊंगी। इन्होंने मुझे जिंदगी अरे भर नहीं छोड़ना अगर आइसक्रीम ना खिलाई। मेरे फ्रिज में इस वक्त 3 फ्लेवर्स पड़े हुए हैं, जिसमें जो है रोस्टेड आलमंड है, पिस्ता है और तीसरा शायद वेनिला है। ये लड़का किसके साथ है? ये अपनी गर्लफ्रेंड को हमारी शक्लें दिखाता है। ओए। जी समरीन, आपकी ईद कैसी गुजरी? बस अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह बाकी लोगों की थोड़ा सा घर में रह के गुजर रही है उस तरह की है। मिलना मिलाना तो हुआ है, लेकिन नॉट लाइक द यूजुअल ईद। और बस इसी तरह से चल रहा है। आज आप मैंने सुना है इस वक्त, वालेकुम सलाम, मैंने सुना है इस वक्त खवातीन थोड़े से रिलैक्स हैं, ज्यादा किचन का काम नहीं करना पड़ा क्योंकि लोग नहीं आ रहे। तो शक्लें नहीं सही हुई हमारी, पार्लर बंद थे एंड टाइम तक। लेकिन नाजिया दुपट्टे चल रहे, दुपट्टे चल रहे। नाजिया मैंने सुना कुछ लोग भालू बन गए। गए। नाजिया मैंने सुना कुछ लोग भालू बन गए। भालू? मुझे तो बाहुबली जैसा लग रहा है। जी समरीन, ईद मुबारक टू एवरीबॉडी इन द ग्रुप हियर। फूड पैंडा चल रहा है। जी मसरूर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द ग्रुप। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत
thank you for hosting this Eid Milan party on Zoom for everybody. तो ये इसलिए आप नाजिया सबको ने मेरी पीछे तरफ आकर जो है ना मेरे सर पे गन रख दी थी और कहा था आपने होस्ट करने अचानक से। मैं चले तो अच्छी एज बात है। पार्टिसिपेंट ऑफ इन्होंने आइसक्रीम मांगी थी, मैंने कहा पार्टी दे, पूरी पार्टी करें फिर मैं आइसक्रीम खिलाती हूँ। मिस नाजिया मैंने आप सबको मिला के रखती हैं। नाजिया मैंने आपको वैसे पार्टी का पूरा जो है ना सामान दे दिया आज। है किधर? अभी आने वाले हैं ना हाँ। कोड आपके पास। नाजिया अच्छा छुपा के हाँ, बैठी हुई ये है। हमें बोगो के वाउचर मिले हैं, ईदी मिली है FM 88.6 की तरफ से, बल्कि अदील दरवेश की तरफ से और बोगो की तरफ से, पता नहीं किसकी तरफ से। मैं बोगो की मार्केटिंग नहीं करूंगी, मुझे तो ईदी मिल रही है तो that's it। बिल्कुल क्या बिल्कुल बात चले है, नाजिया, मैं माशाल्लाह। आपको लेने आ रही हूँ, फिर आए चलते हैं, फिर चलो इस्तेमाल करते हैं कूपन। जन्नती उम्मीद है हाथ कि सुने, आप चलो सबने चलो अपने चलो घर वालों के साथ अच्छी ईद मनाई घर में। जी चले, बिल्कुल ईद मैं तो अच्छी मनाई कारलेस हूँ, कि मेरी तो मजबूरी है। जहाँ पे एक तरफ अगर आप बात करते हैं, हम कहते हैं कि ईद, कुछ लोग का ओपिनियन है कि ईद इस दफ़ा नहीं मनाए या सादगी से मनाए। मेरा ओपिनियन ये है फ्रैंकली स्पीकिंग कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है अल्लाह के वर्शिपर्स के लिए। बेशक बेशक। जो हमने रोज़े रखे हैं अल्लाह ताला की टूटी फूटी जो इबादत की है उसके बदले हमारे एक तोहफा है। तो मेरा ख्याल है हम सादगी से मनाएं लेकिन उस तोहफे को एक्सेप्ट करें। और बेस्ट पार्ट इस ईद का होता है जो होता है ईद का एनवेलप। कहते हैं ना इर्रिस्पेक्टिव हाउ मच यू अर्न, वो तो बुजुर्गों से बहुत मिले हैं हमें है माशाल्लाह। ना। वो कहते हैं ना कि इर्रिस्पेक्टिव हाउ मच यू अर्न बट वंस यू गेट 100 रुपी ईदी दैट मेक्स यू और फील यू रिच ऑन द प्लेनेट। डेफिनेटली। मैं कल नानी की तरफ गया था, पिछले 3 महीने के बाद गया हूँ उनसे मिलने, क्योंकि बेसिकली कोविड-19 की वजह से मैं मार्च 16th onwards say I've been locked up in Bahariya town in my own apartment with my parents. I couldn't leave basically because of lot of restriction here inside Bahariya. Not there are really strict measures लिया हुआ इन लोगों ने यहाँ पर कि बाहर से कोई relatives, friends कोई बहेरिया के अंदर आ नहीं सकते, और हम लोग भी जाएंगे बाहर तो काफ़ी टाइम तक अगर बाहर रहे तो हम भी अपने घर में नहीं आ सकते, तो इसलिए हम लोग भी जल्दी से भागे भागे वापस आए हैं बेसिकली। लेकिन नानी के पास 3 महीने के बाद मिलने के बाद एक ऐसा फीलिंग, ईद की तो वही होती है ना, नानी के पास अपने मामू खाला फुफो इन सब से, जब ईद पे हम यहाँ छुट्टियों पे आते थे बाहर से, तो यही ईद का एंजॉयमेंट होता था इन सब से मिलने का। अल्हम्दुलिल्लाह नानी वाज वेरी हैप्पी टू सी ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन क्लोज बाय। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह बीइंग द एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ हर फैमिली फ्रॉम हर डॉटर, यानी मेरी अम्मी जो उनकी बेटी का मैं सबसे बड़ा नवासा, या कह लें कि बच्चों में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकियों को चिढ़ाने में बड़ा मजा आया कि बाकी सारे बच्चे बाहर हैं, मैं यहीं कराची में हूँ, तो इसलिए सबकी मैंने ही ले ली ईद ही सबकी तरफ से। क्या बात। अच्छा इस दफा तो ये भी हुआ है कि जो बाहर वाले लोग हैं या जो नहीं मिल सके, लोगों ने अपने अकाउंट नंबर शेयर कर दिया और कहा कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, डिजिटल ईदी। और आई नो Well, कपल ऑफ basically माय फ्रेंड्स की जहाँ पे उनके thanks अकाउंट्स to में है। online, I even send it to US। मेरी दोनों छोटी बहनें अमेरिका कैलिफोर्निया में बेस्ड हैं, तो मैंने भी उनको और उनके बच्चों को ईदी ऑनलाइन अपने फ़ोन में बैठे बैठे टिकटॉक भेज दी उन लोगों को, उनको फट से मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू फील सो ब्लेस्ड कि यार कि पहले तो आप जाते थे बहुत कुछ करते थे, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान भी कर दी, बहुत सारी मसले भी कर दिए, लेकिन आप अपने सिटी में अगर हैं और विद इन द रीच है तो वो उस पिंक कलर का या ब्लू कलर का एनवेलप लेना और हाथ से एक्सचेंज करना, उसका मजा ही और है जैसे ईद कार्ड का किसी जमाने में होता था। तो पहले अदील साहब आप जरा थोड़ा अपने बारे में बताएं, फिर बाकी शहरियार साहब, मिस मैं नाजिया। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं फैकल्टी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। मैं अपना मैं अपना इदारा चला रहा हूँ, मेरे इदारे का नाम है पढ़ाओ सबक। रेडियो पे होस्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम लर्निंग बाइट FM 88.6 पे, जहाँ नाजिया जो है वो को होस्ट है, चुलबुली सी होस्ट है हमारी नाजिया। और इसके साथ साथ आई एम अ ट्रेनर, कुछ कंसल्टेशन प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स यूनिसेफ USAID फंडेड। और रेडियो इज जस्ट बाय पैशन, ट्रेनिंग इज जस्ट बाय चॉइस, एंड कंसल्टेशन इज जस्ट बाय मजबूरी टू अर्न ब्रेड एंड बटर। So that's the little combination. माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मेरे बारे में तो मिस नाजिया को सब पता है कि माशाल्लाह, क्योंकि इट्स बीन शॉर्ट स्टोरी अबाउट माय सेल्फ। आई हैव बीन बोर्न एंड रेज्ड इन ओमान, मिडिल ईस्ट में। 38 इयर्स वहाँ रहा हूँ मैं, वहीं पर पला बड़ा हूँ। बस 1 साल एंड 3 महीने ही हुए हैं वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुए मुझे माशाल्लाह।
So I never lived in Pakistan, but it's altogether a new experience for me. मैं मिडिल ईस्ट में ही जिस तरह मैंने कहा पला बड़ा, सब कुछ शादी बच्चे सब बाहर ही हुए, लेकिन it's a great to be in Pakistan, connecting with people, wonderful people. हमारे मुल्क के लोग बहुत जबरदस्त टैलेंट। मेरे ख्याल से म्यूट हो गए हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, मसरूर का मसरूर, माइक म्यूट हो गया है। हाँ जी, अब हो गया अनम्यूट। Yeah, और ये ओप्पो okay. को खोले, ओप्पो का कैमरा खोले, ओप्पो कौन Okay, है? आपने लास्ट कहाँ तक सुना था? मैंने ये सुना था कि आपने कहा कि हम अब्रॉड थे और बच्चे भी वहीं हुए और शादी भी वहीं हुई, और जो है जी जी जी। पाकिस्तान की ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, इस पे आप बात कर रहे थे। Basically, I love to connect with people from different industries. माशाल्लाह मैंने दुनिया में बहुत लोगों से दोस्तियां की हैं, बहुत लोगों से कनेक्शंस बने, नेटवर्क बहुत ह्यूज है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में, क्योंकि ट्रैवलिंग इतनी की है ज़िंदगी में, तो हर मुल्क में जाके दोस्त आसानी से बन जाते थे। पाकिस्तान में अब मेरा यही मेन ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान में वापस आने के बाद। ये आई हैव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आई हैव माय ओन बिजनेस बाय द नेम ऑफ चीदा इंटरनेशनल एंड कंपनी। उसके अंडर में ही मैं एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट मैनेजमेंट सब कुछ है, जो हमने यही वाले काम बाहर भी किए हैं, मस्कत और दुबई में, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट्स एंड क्लाइंट्स। और अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के ही माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि इस कोविड-19 में भी बाहर से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो बाहर से ही क्लाइंट्स को पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान में कोई क्लाइंट नहीं पकड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट को मैं इतना करीब से नहीं जानता हूँ, ना मैंने यहाँ कभी ज़िंदगी में काम किया है, जबकि है तो 20-21 साल का तजुर्बा, लेकिन वो सारा मिडिल ईस्ट का है और बाहर का है। और माशाल्लाह उसी चक्कर में दुबई में रहते हुए अपने बिजनेस के दौरान ही अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, which is called Vlogs। मैक का मतलब है मसरूर अहमद चीदा, तो हमने उसको अपने आप को, जैसे मिस नाजिया ने अपने आप को ब्रांड, सेल्फ ब्रांडिंग जिसे कहती है ना वो, तो मैं उस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फसाइज और फोकस करके बात करता हूँ कि मैक इज मसरूर अहमद चीदा एंड आई एम द ब्रांड ऑफ माय ओन channel where I promote different people, different mindsets, and I love to talk about different subjects. MashaAllah, traveling, events, creative ideas, networking with great personalities, चाहे interviews हो, किसी के talent हो, skill हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह ने जो सलाहियत दी है कि मैं बात कर सकता हूँ लोगों से कॉन्फिडेंटली पब्लिक में सब जगह, तो मैं लोगों की आवाज़ बनूं और अपने चैनल के ज़रिए अच्छे लोगों को लेकर आऊं आगे, और उनकी बातें, उनकी स्टोरी, सक्सेस हो या फेलियर्स हो, कुछ भी हो, ताकि वो एटलीस्ट दुनिया को बताएं और वो कनेक्ट हो अच्छे लोगों से, ताकि उनका भी रोज़गार उनके टैलेंट की वजह से उनसे शुरू हो सके। बिल्कुल सही बात तो बोली एक छोटा सा मसरूर साहब। शाउट आउट है। बिल्कुल आपको बहुत खुशी हुई आपकी डिटेल सुन के, और आपने जैसे कहा कि मैक आप अपने आप को कहते हैं, वैसे खवातीन भी मैक के मेकअप को बड़ा पसंद करती हैं। इंटरनेशनल ब्रांड है वो भी, आप भी इंटरनेशनल ब्रांड है, इससे मिला बेसिकली मैंने अपने आप को, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट माशाल्लाह एक अच्छी बात ये हुई कि जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरे दिमाग में कोई प्रोडक्ट्स के बारे में तो कुछ था नहीं लेडीज के सुनते ज़रूर थे, लेकिन जैसे जैसे हम करते चले गए व्लॉगिंग और वीडियोस और ये सब डालते गए, अभी मैक के नाम से यूट्यूब पे मेरा ही चैनल सबसे टॉप पे है, मेरे इन टर्म्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स कह लें, हैं बहुत कम, 607 है। Just a small shout out to all of you, if you guys would take a little 2 seconds or something, अगर आप लोगों को सही लगे। मिस नाजिया ने तो कर दिया है, बाकियों को से भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि सब्सक्राइब करें और अच्छे लोगों को आगे लेकर आने की लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बिल्कुल। यहाँ पे नाजिया सबसे अच्छी बात ये, ओप्पो ने अपने आप को जो है वो विजिबल कर दिया है, और आई कैन सी ओप्पो A5s। ओप्पो मेरी बहन है। मुझे ओप्पो गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं कि ओप्पो कौन है। मिस्ट्री। ओप्पो मेरे ख्याल से जो और ओप्पो को ही गाड़ियां मिली हुई हैं, हम लोग ही घर में बैठे हुए, हम पागल हैं क्या? कहाँ जा रहे हो? अपनी ज्यादा गाड़ियां अरेंज कर लेते हैं। आई स्वेयर, कोई समरीन मुझे ले जाओ, मुझे किडनैप कर लो।
I I think will have fun too. just This is so mean. so it's up to you. You can ओप्पो के definitely साथ take साथ a हमें car ज्वाइन इन and किया go है and उमर enjoy. फारूक ने होम भी। बाउंड हूँ, मैं कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करती। Oh wow. उमर फारूक ने भी हमें ज्वाइन इन किया है। उमर जो जी। है अपने घर का नज़ारा दिखा रहे हैं हमें, शायद मेरे ख्याल है कोई हाँ, हमें टावर पंखे और वगैरह एसी अस्सलाम दिखा रहे, एसी मेरा आएगा जब भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना है हमने माशाल्लाह। उमर अगर इस पंखे से आगे आप आ जाएं या पंखे को हटाकर अपनी तरफ तस्वीर कर लें वो तो क्या अच्छा एक्चुअली होगा। अपना इंटीरियर दिखा रहे हैं घर का कि हाउ समरीन अपना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन इट दे दो जब लुक्स। तक। जी मेरा नाम अरीब बिन हाज है और मैं जी जो अरीब हूँ वेलकम। थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम अरीब साहब। ये आवाज नहीं आ रही है क्या? अली सही है। ओके सो अरीब मैं आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है। अब सही है। जी अब जी बेहतर जी। है। अच्छा। तो मैं जो हूँ एक एजुकेशनिस्ट हूँ थोड़ा सा, मतलब कि मैं जो हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करता हूँ। एक एनजीओ है सिंध स्कूल सिस्टम वेलफेयर फाउंडेशन, और हम जो है मलीर में हमने एक स्कूल अडॉप्ट किया है और वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक हूँ। किरण फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ वॉलंटरली, अखवत के साथ काम कर रहा हूँ, और डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट कैपेसिटीज में शामिल रहता हूँ। ये है थोड़ा सा। तो अरीब आपका और मेरा बैकग्राउंड तो कहीं ना कुछ कनेक्ट हो रहा है, जी बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद दी सबीना आंटी वेरी फ्रीक्वेंटली। मैं आपसे मिल चुका हूँ अच्छा मेरी एक मुलाकात हुई बसंत। आपसे। जी बस बातचीत नहीं हुई थी। बसंत पे जी 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 एक जी जी इवेंट जी जी था। बिल्कुल। जी 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 तो मैं उसमें दिसंबर आया में। था। जी जी दिसंबर में। तो वहाँ पे बस आप अपने इवेंट को क्लोज कर रहे थे, गालिबन एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई इवेंट था आपका। जी बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं थोड़ी देर उसमें बैठा था और फिर मैं ऊपर चला गया था। फिर ओके ऊपर ओके। आप आए, फिर आप थोड़ा सा कवर कर रहे थे इवेंट को, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत नहीं की आपसे। हाँ हाँ। नहीं नहीं हमारा तो प्लान था डीसीपी को जाने का, सबीना आंटी ने ऊपर पसंद में लगे तो फिर टाइम शॉर्ट रह गया था। तो वी जी वर सपोज टू रैप अप द इवेंट एज सून एज वेरी क्विकली। और अखवत के साथ भी काफ़ी काम किया है हम, मैंने भी इन पर्सन। तो आई हैव सही बीन कनेक्टेड विद बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। सही। तो अगर अडॉप्टर स्कूल के साथ तो ऑब्वियसली आई वर्क फॉर गुड 9 years, in सही fact 7 years, और ऐसी है। but जी with SEF, ओके not with exactly SEF, but with Progressive Education Network we were one of the adopters. ओके सही। तो ये चीज़ है। और आपने जहाँ तक बात की है, मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ एजुकेशन का। मेरे भाई एजुकेशन का काम सबसे बड़ा काम होता है। वो कोई भी छोटा नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली एजुकेशन इज दैट वर्क जो बाकी सारे प्रोफेशंस को बनाता है। बेशक बेशक। तो मैं लेना चाहूँगा अगर और लोग ऑन बोर्ड आ जाएं, बिकॉज मेरे पास यहाँ सिग्नल आ गया है। 9 मिनट और 28 सेकंड बाकी है इस इवनिंग पार्टी को खत्म होने में। नाजिया अगर जी बाकी लोग आ जाए। मैंने सबके साथ ग्रुप में चैट में अपना यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया है। श्योर। तो जिसके पास आ गया है तो डेफिनेटली एक मिल जाए आप लोगों का सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अब मेरी आवाज आ रही है तो समरीन अपना इंट्रोडक्शन भी दे दे ताकि। जी कैसी है मिस समरीन आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा आप लोगों का माशाल्लाह से इंट्रोडक्शन मैंने सुना है और बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन है। मेरा कोई इतना खास इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं प्रोफेशनली बैंकर हूँ और ट्रैवलिंग मेरा पैशन है। 30+ कंट्रीज़ जो है मैं गई हूँ, घूमा है और नाजिया के साथ जो है वो शोज़ किए हैं। तो आगे भी हम लोग मिल के काम काफ़ी सारा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में और जो बाहर है वेलनेस और जो ट्रैवलिंग है उसको प्रमोट करें। अभी तो चले लॉकडाउन का है सिलसिला, लेकिन जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं क्योंकि आजकल कम लोगों को इनवाइट करने का है गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो आई थिंक अच्छा आइडिया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो जो आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा शिफ्ट हो कम लोगों के साथ ही वो विद इन द पाकिस्तान के पाकिस्तान में कर सकते हैं या पाकिस्तान से बाहर भी। तो जो और आप सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन जो आपका ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स का है ये कौन सी पाकिस्तान में कौन से इलाकों में है? पाकिस्तान की जो गिलगित बल्तिस्तान है ना वहाँ पे क्योंकि अच्छा अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन का, और वहाँ पे लोगों की जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उस तरह की भी कोई बात नहीं है, और लोकेशंस काफ़ी अच्छी हैं और वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सेटअप है, अच्छे अच्छे सेटअप है वहाँ पे हो जाती हैं सारे अरेंजमेंट्स।
तो आप कई लोग मुझे चाह रहे होते हैं कि अपना थोड़ा सा बिजनेस डिफरेंट कार्ड करें ज़रूर चीजें। दीजिएगा, क्योंकि ठीक है। मिडल ईस्ट से जो माशाल्लाह बहुत लोकल्स हैं, जैसे ओमान से काफ़ी टूरिस्ट आता है यहाँ नॉर्दर्न एरियाज घूमने के लिए, क्योंकि गवादर इज इंटरकनेक्टेड विद ओमान इन टर्म्स फॉर द बलूची पीपल। तो उसमें क्या होता है कि उनके बहुत सारे पुराने बैकग्राउंड भी है अपने गवादर से रिलेटेड, क्योंकि एक ज़माने में गवादर ओमान का हिस्सा था, जी, जहाँ ऐसा तक ही मुझे है, ऐसा हिस्ट्री ही का सही पता पता है है। आपको, तो ऐसा ही जी, है। तो उसी ताल्लुक से जो जितने भी बलूची फ्रेंड्स हैं हमारे जो मस्कत में हैं, माशाल्लाह उनकी फो फादर्स या उनके पुराने जो हैं लोग, वो अभी भी कराची में या बलूचिस्तान में बेस्ड हैं। तो अक्सर क्या होता है कि वो लोग अपनी शादियों के बाद यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान। तो अब क्योंकि पाकिस्तान में कुछ सालों तक बहुत हालात ख़राब होने की वजह से पाकिस्तान was never meant for a destination. It was mainly because of all the negative reasons. They had focused of going to India. ठीक है ना, इंडिया ने बहुत सही मानों में प्रमोट करके अपने आप को ओमान के साथ ऐसा जोड़ा कि ओमान के अंदर भी एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है, ये अपना शंग्रीला बारल जिसा के नाम से, जो वहाँ पर सारे इंडियन सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं अपने वेडिंग डेस्टिनेशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि ओमान के हाजर माउंटेन्स और ब्यूटीफुल सीनरीज और बहुत खूबसूरती की वजह से तो बहुत सारे, जैसे माशाल्लाह Sonam Kapoor and all these people, I have seen them in Oman in these hotel of Shangri-La Bar Al Jissa, which is given by Oman as a wedding destination for the Indian celebrities and Indian people. ठीक है, तो अब क्या है कि माशाल्लाह क्योंकि पाकिस्तान has been opened up because of 2020 टूरिस्ट स्पॉट और जो हब जो बन गया था इस साल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 ने वो सारे प्लान्स को डिस्टर्ब कर दिया। और जो वीजा की भी ना रिस्ट्रिक्शंस काफी सारी कंट्रीज के लिए रिलैक्स हो गई पाकिस्तान में जी इस जी, वो गवर्नमेंट के सारा आने के बाद, ये कुछ भी बहुत बड़ा रिलैक्सेशन फैक्टर हो है। गया था। जी जी माशाल्लाह, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मैं प्रोजेक्ट पे प्रमोट कर रहा था कि पाकिस्तान आने के लिए, which lot of people were coming. If you all know in the panel who is listening कि माशाल्लाह जो आपने शायद देखा भी हो, सुना भी हो, जो एक मोटरसाइकिल पे मैडम आई थी यहाँ, रोजी गैब्रियल, वो हमारी मस्कत से बहुत पुरानी दोस्त हैं। I know her very well, basically because she started as a wedding photographer for females in Oman. उनने अपना एक फोटोग्राफी की कंपनी खोली थी मस्कत में, रोजी गैब्रियल फोटोग्राफी के नाम से, क्योंकि शी इज़ अ कैनेडियन बट शी केम टू ओमान एज अ फोटोग्राफर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ओमान में जैसे हमारे कहते हैं ना अफगानिस्तान या हमारे ट्राइबल एरियाज में औरतों को मर्दों के आगे इजाज़त नहीं होती आने की, उस तरीके से मस्कत में भी जो ओमानी औरतें होती हैं, जब उनकी शादियां होती हैं तो दे ओनली asked for a female photographer. So she was the main wedding photographer for all the royal family and the director generals, police की जो भी होती है ना, she was mainly for that. ये जब पाकिस्तान में इनिशिएटिव लिया गया था हमारे पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से ओमान में, टू दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान अवेट्स, एक लड़का है माशाल्लाह, उसका नाम हुज़ैफा है। He came up with this initiative of bringing Omanis and the expats from Oman with the collaboration of Pakistan Embassy to promote Pakistani tourism, the northern areas, the Karachi, the Lahore. It's going to become a great cycle of पहले कराची में आएंगे, एक हफ्ता कराची में रुकेंगे, उसके मसूर बाद साहब, यहाँ आपको से मैं थोड़ा सा कट ट्रेन। करूंगा यहाँ पे। आप लोग थोड़ा सा जी, डिस्कशन ये वाला जो है कैरी ऑन करें, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज हमारे पास जो है आई एम वो सो 3 सॉरी। साढ़े तीन टाइम मिनट कम रह रह गए गया हैं और हमें और लोगों को भी ऑन बोर्ड लेना है। उमर ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ईद मुबारक। आई एम सो सॉरी, मैं बीच में थोड़ा नहीं नहीं, कोई मसला मिक्सअप नहीं हो है, गया। वो आई एम आप सो लोग सॉरी बिजनेस फॉर डील्स दैट। बिल्कुल आराम से डिस्कस कर सकते हैं, दो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, बट वी हैव अ लिमिटेड टाइम। नाजिया मुझे आंखें दिखा रही हैं कि भैया आप पोस्ट किस तरह के, आप प्राइवेसी पे बैठ के कंट्रोल नहीं कर रहे। तो वी वुड लव टू माय हियर दिस अपॉलजीज। डिस्कशन एंड हिस्टोरिक डिस्कशन। उमर को मैं ऑन बोर्ड लेना चाहूंगा, और ओप्पो A5 की भी शक्ल नजर आ गई है मुझे, तो ओप्पो A5 अगर आवाज आ रही है आपको, आप दोनों में से किसी एक को, तो प्लीज हमें बता दें। हेलो ओप्पो एंड उमर।
वरना फिर हमें मसरूर और समरीन के डिस्कशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। नाजिया, ओप्पो की आवाज आ रही है? जी आलिया, आवाज आ रही है? नहीं, वो लोग का ऑडियो आलिया को नहीं आ रही। उमर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो टू बैड, उमर। दोस्त ने तो पूरी कोशिश की लेकिन आप लोगों की ऑडियो नहीं आ रही है। ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रही है। आई डोंट नो क्या मसला आ रहा है। जी उमर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई एम श्योर आप लोग सबकी जो है वो ईद जो है वो अच्छी गुजर रही होगी। तो कि इट्स डिफरेंट, खास करके हमारी बीइंग दी एडल्ट्स बड़ी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को ये ना बोलना कि उन इस वक्त हम ईद नहीं मनाएंगे या सादगी से मनाएंगे, क्योंकि असल ईद तो बच्चों की होती है। और अगर इस टाइम पीरियड पे भी अगर हम उनको रोक देंगे तो मेरे ख्याल है वो बड़ा बच्चों के लिए एक थोड़ा सा सैड मोमेंट हो जाता है। हम बीइंग दी एडल्ट्स उसको रोक सकते हैं, बट छोटे बच्चों को आई थिंक सो वी शुड गिव देम द लेवरेज टू एंजॉय द ईद टाइम पीरियड। क्या ख्याल है समरीन, यू आर आपका सवाल? एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सही ईद कह तो रहे हैं बच्चों आप। को ही एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आप बच्चों को एंजॉय करने दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, ये 3-4 दिन ऐसे ही होते हैं, बच्चे खुद डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल है बीइंग एडल्ट्स हम कोविड-19 रिलेटेड चीज़ें ना डिस्कस करें तो बेहतर है। अवेयरनेस ज़रूर दें, बट उनको ओवरडू ना करें किसी चीज़ को, क्योंकि उनकी उनकी आपने मोबिलिटी ऑलरेडी रोक दी है इस वक्त। तो मोबिलिटी रोकने की वजह से जो है उनका थिंकिंग पैटर्न्स भी जो है ना थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में हो गया है। तो के द रिसर्च सेज दैट इट्स अ नॉन लीनियर थिंग, जहाँ पे बच्चे सोच रहे होते हैं। एक बच्चा ऑन एन एवरेज दिन में 300 से 400 क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। तो जहाँ पे हम चुप करवा देंगे तो खामोशी से जो है बच्चा फिर खामोश ही रहेगा और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल है ये लास्ट मिनट है नाजिया, वी कैन बी डिस्कनेक्टेड एनी टाइम। अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो माजरत प्लीज, जहाँ पे आप लोग रहें तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नाजिया, वन लास्ट वर्ड यू वांट टू से? जी आप ही का शो है, आप ही वाइंड अप करें। और मेरा ख्याल है हम सब जो है दुआ को हैं, जहाँ पे रहें सेफ रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ईद बिल्कुल सेलिब्रेट करें, ये इस्लामिक गिफ्ट है हमारे लिए। ये ना कहें कि ईद ना मनाएं, हम लोग मनाएं, बिल्कुल अच्छे से मनाएं, नहीं, मैं लेकिन सादगी से मनाएं। So सही Umar ने कहा, I've tried multiple times. Sorry Umar, we can't hear you. Maybe